उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है दरिया गोरखनाथ मंदिर, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हर जगह ये सिस्टम चल रहा है कि अपराधियों के घर बुलडोजर चल रहा है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप पूछिए लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए। लाठीचार्ज हुआ, देखिए इनको देखिए बता रहे हैं लाठीचार्ज हुआ, उसमें मुझे भी धक्का दे दिया गया है, मुझे भी लगे सब दवा टूटा है। काउंटर उसका बुलडोजर, जान के बदले जान चाहिए। जो पुलिस प्रशासन है उनसे संतुष्ट यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो पीड़ित लोग हैं उन लोग के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, ताड़ रहे हैं। मेरा नाम व्यास चौहान है। आज राजकुमार चौहान जी के परिवार से हैं? नहीं, मैं परिवार से नहीं हूँ, मैं उनके समर्थक हूँ एक तरह से, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा करीबी था। आज मॉर्निंग वॉक पे वो निकले थे, उनके साथ ऐसी बर्बर मर्डर हो गया उनका। आप क्या कहेंगे, क्या आप प्रशासन की कार्रवाई से? देखिए प्रशासन कार्रवाई से हम 1% संतुष्ट नहीं है। अभी तो आप पूछिए लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बताइए। लाठीचार्ज हुआ, देखिए इनको देखिए बता रहे हैं लाठीचार्ज हुआ, उसमें मुझे भी धक्का दे दिया गया है, मुझे भी लगे सब दबाने। और आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है दरिया गोरखनाथ मंदिर, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हर जगह ये सिस्टम चल रहा है कि अपराधियों के घर बुलडोजर चल रहा है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप लोग कार्रवाई के नाम पे क्या चाहते हैं? कार्रवाई के नाम पे जो योगी जी का सिस्टम चल रहा है चले, बुलडोजर चले जी। एनकाउंटर हो, उसका घर टूटा है। काउंटर उसका बुलडोजर, जान के बदले जान चाहिए। गोरखपुर में मनबड़ों का मन न बढ़े, मनबड़ों का मन में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि किसी की हत्या हो रही है। उनकी निजी रंजिश थी, क्या वजह है आपको दिख रहा है? देखिए वजह तो साफ समय बता रहा हूँ कि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो प्रदेश लेवल के नेता बन चुके थे और चौहानों के लिए चर्चित थे। और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार भी एक तरह से थे, लेकिन अभी विधानसभा क्लियर नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो कई ऐसे सीट हैं जहां पर लड़ करके चुनाव और आसानी से जीत सकते थे। पूछ सकते उनके समर्थकों से। अभी क्या इस समय का क्या अपडेट है आपको? प्रशासन से क्या सूचना? प्रशासन से यही मिल रहा है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। जानते हैं प्रशासन कहीं जाए तो कहते हैं कार्रवाई करेंगे, और प्रशासन के उल्टा हड़का रहे हैं। अभी बताओ ना, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रोक रहे हैं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग का कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और नहीं तो उल्टा लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज, हमारा आदमी गया, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। जो पुलिस प्रशासन है उनसे संतुष्ट यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो पीड़ित लोग हैं उन लोग के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं, ताड़ रहे हैं, और उन लोग को कहीं पर जाने नहीं दे रहे हैं। ये कौन से प्रशासन का नियम? जिसके घर पे हत्या हो जा रही है तो वहाँ पर लोग जाएंगे। आपको मारा गया? हाँ, घिसराक मरना है पुलिस वाले। तो एक आदमी उठाया था हमको, जैसे भगदड़ पड़ा है, गिर गए हैं, गिर गए हैं तो इनको उठाए नहीं है, इनको घिसरा के पहले मार के लाठी से मार के हटाए हैं। कार्रवाई के नाम पे आप लोग क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ अगर आपकी बात सुन रहे हो तो क्या चाहते हैं? अपराधियों को कड़ी से कड़ी जो हत्या किया है, जो अपराधी है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, उसका एनकाउंटर चाहिए। इसी की वजह से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जान के बदले जान। आज ये काम किया है, कल इन लोग बच्चों को मारेगा, हर तरह से दबंगई करेगा। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं, जो हत्या किया है उसका हत्या हो और उसका घर पर बुलडोजर चले। योगी जी से यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है हमारा। बोलिए। हम लोग यही चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके घर बुलडोजर चले। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह अपराधियों के घर बुलडोजर चले और पूरे परिवार को उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी प्रशासन से यही दरख्वास्त है। महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या चाहेंगी आप? क्या उनका जान चाहिए मन के। अब 5 लाख करोड़ पैसा चाहिए, लड़के के देखी और सरकारी नौकरी, और उनका जान चाहिए, उनका घर तुड़वाए चाहिए। आज उनके परिवार से हैं? हाँ, बहन है उनका। बहन? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, किसी से निजी उनकी दुश्मनी थी, क्या थी? सब बहन गई भी नहीं टहरे, अब बस आगे बढ़ता ना, वही खातिर मरना है कुन्हीं 4 मिला 5 मिला मिल के मार के, कुछ बंदूक से मरना, कुछ चाकू से मरना, कुन्हीं मिल के अब मार के कुछ फेंक देना है। सारा कुछ माला 6 लाख का माला पहन ले रहना है, अंगूठी सब में पहना, सब अंगूठी कुछ निकाल लेना, मोबाइल छोड़ लेला था, कुछ जान का है लेना, जान के बदले से जान लेना, उसे जान चाहिए, 5 का जान चाहिए हमन के बस। योगी जी अगर देख रहे हो तो क्या आप कहेंगे उनसे? हाँ, योगी जी से यही रिक्वेस्ट बा कि उनका जान के बदले हमन के जान चाहिए, घर बुलडोजर चले
अब 5 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी लइकन के देखी के हमारे बा नहीं देखवैया। एक तो हमारे भाई रहना हमन के एक थी भाई रहल हमन के रक्षा बंधन के आवल जाए इतना खुश होके जाइल जा। हमन के रक्षा बंधन आवल जाए हमन के भाई के बदले हमन के जान चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। हमन के जान के बदले बस जान चाहिए उतना हमन के संतुष्टि बा बस। जब जान चले तो हम लोग तृप्ति हो जाए, तसल्ली हो जाए कि जान चल गए वन के जैसे कुछ मरना उसे हमन के एक थी उम्मीद डाल के हमार भाई वो हदा बाता हमन के लइके होई हमन के लइके पढ़ लिख के कुछ और बना दी हमन के भाई हमन के का करी। आप तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये चिलुआताल बरगदवा की तस्वीर है। ये उनका घर है राजकुमार चौहान जी का और ये पूरे उनके जो समर्थक हैं, अगल बगल के लोग हैं, परिवारजन हैं, जो एक तरीके से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं आरोपियों पर। लेकिन अभी प्रशासन की कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हम आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो यहाँ प्रशासन की भी तैनाती की गई है और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इधर की तस्वीर दिखाएंगे तो ये परिवारजन हैं, उनके समर्थक जो जुटे हैं और कह रहे हैं कि उनका किसी से भी दुश्मनी नहीं था, किसी तरह की बात नहीं थी। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसी वजह को देखते हुए वो भाजपा के नेता भी थे और पूर्व पार्षद थे इस पूरे वार्ड से, और उन्हीं की लोकप्रियता को देखते हुए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां मारी जाती हैं और आपको बता दें कि चाकुओं से गोदकर उनकी निर्मम हत्या की जाती है। और क्या कुछ आप लोग प्रशासन की मांग को लेकर के, और प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है, आप लोग आगे वहाँ चौराहे पर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, आप लोगों को क्या कहा गया? हम लोगों को वहाँ लाठीचार्ज कर भगा दिया गया कि वहाँ पर मत रहो, छितिर बितिर करिए। कितने लोग को चोट लगे, औरतों को चोट लग गई है। प्रशासन लोग वहाँ से लाठीचार्ज करके भगा दिए हैं। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसी पकड़ा हूँ, भाई ये काम रवाज कर रहा हूँ, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है, प्रशासन से भी हम लोग नहीं संतुष्ट। आप लोगों को प्रदर्शन भी नहीं करने दिया गया? नहीं क्या बोला गया उनकी तरफ से प्रशासन? यही कह रहे हैं यहाँ से भग जाओ, यहाँ पर बैठो मत, यहाँ पर इकट्ठा मत हो, लाठी चार्ज करके भगा दे रहे हैं। छितिर बितिर लाठी चार्ज से कर रहे हैं। आपको चोट ठीक है, आपको चोट लगी है? उनको भी क्या मांग करेंगे अगर सरकार की आप ओके भाई, देख जान रहे चाहिए, हैं? सीधी बात, ओके जान चाहिए बस, ओके कुछ नहीं चाहिए। बड़ा वीडियो बाबू, ओके जान चाहिए बस, सीधी बात, और कुछ नहीं चाहिए हमें के ना। 24 घंटा के अंदर यही है। जैसे हत्या हुआ है, जो हत्या किए हैं उनको खोज करके उसका भी हत्या एनकाउंटर किया जाए और उसके घर पर बुलडोजर चला। जो योगी जी का नियम है उसी अनुसार से कर देंगे। नहीं, ये लग रहा है वो नसीब। तो थोड़ा इनको साइड करिए भाई, साइड हो जाओ भैया। हाँ बोलिए आप। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले लोग कहते थे कि अखिलेश के शासन में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो बहुत सारी हत्याएं होती थी। अब तो अपने यहाँ पूर्वांचल में खुद ही मुख्यमंत्री यानी योगी जी हैं और उनके शासनगढ़ में ही, उनके ही क्षेत्र में उन्हीं का जननायक मारा जाए तो बताइए इससे बड़ा यानी हत्या दुर्घटना क्या हो सकती है। ठीक, हम लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी हत्या किया है उनको भी उसी तरह से निर्मम हत्या किया जाए और बुलडोजर बाबा जो नाम है उसी तरह उसका भी घर ढहाया जाए। तो योगी सरकार से इनकी उम्मीदें हैं, ये परिवार के लोग हैं, उनके समर्थक हैं। और जिस तरीके से सुबह ऐसी खबर आई गोरखपुर से, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है बिल्कुल, क्योंकि यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल है, बुलडोजर जस्टिस है, बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन उसी कार्रवाई की धुरी पर यहाँ के लोग भी योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें लगाए हुए ये मांग कर रहे हैं। और फिलहाल अभी आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको इस घटना पर देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए बेधड़क खबर। जानलेवा हमला किया था, उस क्रम में पुलिस द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है परिजनों द्वारा, जो यहीं इसी गांव बरगदवा के निवासी हैं। उन सभी अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपने हिरासत में लेके गहन पूछताछ की जा रही है। साथ में यहाँ पर पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं, जो यहाँ पर जितना हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन है उस पर लगी हुई है और परिजनों के साथ लगातार संपर्क स्थापित करते हुए इसमें सारी विधिक कार्रवाई पूरी की। सर कहीं सीसीटीवी वगैरह में कुछ आया है? देखिए, यहाँ पर गांव में हम पुलिस के पास लगभग 6-7 सीसीटीवी कैमरे हैं, उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। उसमें से कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास आ चुके हैं और बाकी सभी सीसीटीवी फुटेज का गहनता से अवलोकन चल रहा है।
हमारे अभी 7 जो नामजद अभियुक्त हैं वो पुलिस की हिरासत में, उनसे भी गहनता से पूछताछ चल रही है और पुलिस सभी एंगल्स पर अच्छे से कार्रवाई कर रही है। क्या सर पहले भी इनके ऊपर हमला हो चुका है? अभी इस प्रकार की जानकारी अभी आप लोगों के माध्यम से ही मैं सुन रहा हूँ और बाकी परिजनों से बात करके बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और 2023 में इनकी एक पुरानी रंजिश रही है गांव में एक व्यक्ति के साथ, जो कि इसमें नामजद अभियुक्त हैं, वो भी पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। की प्रोफाइल क्या है जी, ये अभी तक की जो बात पता चली है कि इनका व्यवसाय भी था और साथ में यहाँ पे इनके पक्ष के पार्षद भी रह चुके हैं पूर्व में, और अभी तक ये बात निकल। ठीक है, थैंक यू सर।